नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले PDF मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 के महाद्वीप और महादेश पाठ जो है उसको यहाँ पर देखिए हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखिए इस वीडियो में आपको क्या कुछ मिलने वाला है वो बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले अभी के इस वीडियो में देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा महाद्वीप और महादेश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक आपको हम दिखाएंगे जो कि अभी तक के शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सभी अंतिम तक जुड़ करके जरूर देख लीजिएगा और इसके बाद इसी का हम इसका पार्ट 2 में आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवा देंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं थ्योरेटिकल क्लास की ओर। और ये थ्योरेटिकल क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, बीच में कहीं भी जाइएगा नहीं आप लोग, क्योंकि थ्योरेटिकल जब आप जानेंगे तभी जा करके उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मार पाएंगे, ठीक है। तो जेसीईआरटी का महत्वपूर्ण सभी नोट्स जैसा जरूरी हो, जहाँ पर टॉपिक की जरूरी है टॉपिक, जहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जरूरी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब कुछ हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। वो भी बहुत ही यहाँ पर आपको देखिएगा कम प्रश्न बनाते हैं हम, और यहाँ से प्रश्न जो भिड़ते हैं ना बहुत अधिक भिड़ते हैं। आपको बता दे रहे बहुत अधिक प्रश्न एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि जेसीईआरटी से बाहर जाता नहीं है, जेसीईआरटी का निचोड़ कोई बनाता नहीं है। तो आप यहाँ पर महाद्वीप और महादेश वाले चीज़ को देख लीजिएगा। बीच बीच में ये भी चर्चा हम आपको कर देंगे कि ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था, इसलिए देखना नहीं भूलिएगा और लास्ट तक बने हुए रहिएगा आप सभी को। चलिए देखिए, अब महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। महाद्वीप, ठीक है, समुद्री सतह से ऊपर उठे हुए बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। 29% भूभाग पर महाद्वीप पाया जाता है और 29% भूभाग पर स्थल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, क्या पूछता है सुनिए, समुद्री सतह से ऊपर उठे हुए बड़े भूभाग को क्या कहते हैं। समुद्री सतह से ऊपर उठे हुए स्थलीय बड़े भूभाग को क्या कहते हैं, तो महाद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा महाद्वीप कहते हैं। प्रश्न ये यूपी टेट में पूछा गया है, एच टेट में पूछा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव भी लेकर के हम आएंगे। पहले आपको थ्योरेटिकल पूरा करवा दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये भी आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, स्थल का बहुत बड़ा भूभाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जो स्थल भाग होता है उसका बहुत बड़ा भूभाग कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। यही बात पूछा गया था, देखिए हरियाणा टेट में क्या पूछा गया था, सो आप सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था कि किस स्थलीय गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है उत्तरी गोलार्ध को
स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है ना। प्रश्न क्या था कि किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। तो किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, देखिए आंसर है उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भाग में जो है बहुत बड़ा भाग स्थल पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, महाद्वीप का नाम एक क्रम से याद रखने का आपको एक ट्रिक हम दे देते हैं, जिससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ देता है और सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया है, ठीक है। तो आपका भी अगर एग्जाम आ जाए तो आप आराम से एकदम याद रख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको हम दे दे रहे हैं, जिससे कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, तो आप यूं चुटकी में इसको बजा के बता दीजिएगा, ठीक है। अगर इसके पहले जानते होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आज के बाद आपका पक्का हो गया, डन। चलिए देखिएगा यहाँ पर, देखिए आप घरों में देखते होंगे, आप लोग सभी कोई घर में देखते होंगे लड़कियां ना, लड़कियां जो होती है छोटी छोटी लड़कियां जो होती है, कभी कभी क्या करती है, तो उनको साड़ी पहनने का मन करता है। क्या पहनने का? साड़ी पहनने का। और वो कहती है कि हम साड़ी में कैसा दिखेंगे, आंटी बनने का मन करता है, कोई माँ बनने का कोशिश करती है, माँ का चेहरा जैसा बनने का कोशिश करती है, ठीक है। तो उसी पर एक यहाँ पर देखिए एक कहानी है, क्या है, सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। सिया ने फ्री में मतलब क्या हुआ, नासा आंटी जो थी सिया को फ्री में सब कुछ सामान दे दी, तो सिया फ्री में नासा आंटी का रूप ले ली। नासा आंटी क्या की, नासा आंटी जो है फ्री में सब सामान अपना दे दी, तो क्या हुआ, सिया फ्री में नासा आंटी का रूप लिया, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, सिया लड़की है वो फ्री में नासा आंटी बन गई थी, तो याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। एक बार लिख लीजिएगा, दो बार लिखिएगा, तीसरा बार तो पक्के याद हो जाएगा। तो सिया फ्री में नासा आंटी का रूप लिया, सिया फ्री में नासा आंटी का रूप लिया। चलिए तो सिया से हो जाएगा देखिए एशिया, फ्री से हो जाएगा देखिए अफ्रीका, एन ए का मतलब है देखिए नॉर्थ अमेरिका, एन का मतलब नॉर्थ और ए का मतलब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। एसे का मतलब है देखिए, एस का मतलब है साउथ और ए का मतलब है अमेरिका, साउथ अमेरिका। और आंटी का मतलब होता है अंटार्कटिक, और रूप का मतलब हो गया यूरोप, और लिया का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो महाद्वीप कितने हैं, महादेश कितने हैं, तो 7 हैं। कितने हैं महादेश, 7 हैं, ठीक है। तो पहला महादेश कौन है, एशिया, उसके बाद कौन है, अफ्रीका, उसके बाद कौन है, एन ए नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, ए से साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, आंटी माने अंटार्कटिक, और रूप माने यूरोप, और लिया माने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो सबसे बड़ा महादेश यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एशिया हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो जाएगा अंटार्कटिक, छठा हो जाएगा यूरोप, और सातवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ना, चलिए क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा। अगर क्लियर हुआ तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है, और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपको हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल तो इस तरह का आपको जीके स्टार्ट हो जाएगा ना। तो देखिए यदि आप जेटेट में अभी 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए जीके सेक्शन में चला जाएगा। कौन सेक्शन में चला जाएगा, जीके सेक्शन, ठीक है। देखिए जीके सेक्शन के लिए अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ मैं। आपको बहुत से इंस्टीट्यूट वाले अगर आप कहीं भी जुड़े हैं तो बहुत कुछ अलग अलग टॉपिक दे रहे हैं, जो कुछ भी नहीं आएगा आपको, यही सब आएगा। केवल 6 to 10 या 11 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, किताब को, टेक्स्ट बुक को बाहर का देखने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा रूप लिया यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सातवां ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया ना। अब कोई पूछेगा कि सबसे छोटा महादेश, सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा तो जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबसे बड़ा आपका एशिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा स्थान पर अफ्रीका हो गया, दूसरा स्थान पर अफ्रीका हो गया। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक का ये सीरियल क्रम दिया हुआ है। आप इसको इधर उधर मत याद रखिए, सबको ऐसे ही याद रखिएगा। सिया फ्री में
नासा आंटी का रूप लिया। बस एक छोटी सी बात, इतनी इतनी चीज़ों को तो आप लोग याद रखते हैं, छोटा सा याद रख लीजिएगा। आपको महाद्वीप महादेश से जो पहला दूसरा पूछेगा एकदम फाइनल फुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि एशिया सभी महाद्वीप महादेश को देख लेंगे हम लोग एक बार यहाँ पर, कि जिससे आपका प्रश्न क्या क्या आया हुआ है एग्जाम में, कैसे आता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, एशिया महादेश यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर। यह स्थल मंडल के 29% 6 या 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये प्रश्न तो पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताइए, आपका आंसर हो जाएगा एशिया। क्लियर हो गया ना एक प्रश्न। ये प्रश्न 1001 बार पूछा गया है आपको। चलिए अगला है यहाँ पर, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ये भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, एशिया महाद्वीप के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर होगा इसका कर्क रेखा। अभी इसके बाद हम जस्ट नीचे जो सेकेंड क्लास होगा मेरा ना, वो समझिए इसका ऑब्जेक्टिव का होगा। आप सभी ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, इसलिए अभी पहले पढ़ लीजिए। तो कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है ना। अगला देखिएगा नेक्स्ट, एशिया यूरोप से जुड़ा हुआ है। एशिया किससे जुड़ा हुआ है, यूरोप से जुड़ा हुआ है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया का निर्माण होता है। देखिए एशिया और यूरोप, यही प्रश्न जेटेट 2013 में भी आया था, 16 में भी आ गया था, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा, ये तो जेसीईआरटी में मिलता। लोग कहाँ मिलेंगे गाइड में, ये सब कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जेसीईआरटी मिला हुआ था, जो थे वो मारे हुए थे। ठीक है, तो एशिया यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एशिया प्लस यूरोप कौन सा महाद्वीप बनाएगा, एशिया और यूरोप मिलकर कौन सा महाद्वीप बनाएगा। तो इसका राइट आंसर था देखिए यूरेशिया। क्या था, यूरेशिया। देखिए यहाँ पर हिंट्स भी कर दिए हैं हम आपको। ठीक है, तो एशिया और यूरोप जब आपस में मिलेगा तो किसका महाद्वीप का निर्माण करेगा, यूरेशिया का निर्माण करेगा। क्लियर। तो यही प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि एशिया और यूरोप मिलकर किसका निर्माण करता है, तो यूरेशिया याद रखेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है। तो एशिया को यूरोप से अलग, एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल नदी। ठीक है, या यूराल पर्वत। ऑप्शन देख लीजिएगा, नदी देगा नदी, पर्वत देगा पर्वत, यानी यूराल नदी जो है इसको एशिया को यूरोप से अलग करती है। एशिया और यूरोप जुड़ता है तो निर्माण करता है यूरेशिया का। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, कहीं नहीं आपको जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में मिलेगा, बाहर ये प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो जेसीईआरटी को देखना कभी भी नहीं भूलिएगा, आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े देखिए चैनल लाइव करवा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल आपको करवा रहे हैं, लेकिन सही चीज़ आपको कहीं भी मिल नहीं रहा है, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि आपको जो भी यहाँ पर विज्ञप्ति दिया गया है उसमें एकदम टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट बुक का से मिनिमम तो आपको 10 तक का देखना ही है। अगर 1 से 5 का आप तैयारी करें तो मिनिमम 10th तक का, 6 to 10 तक का, चाहे 6 to 8 का भी तैयारी करते हैं, मिनिमम 10 तक आपको देखना ही है सभी को। तो आप सभी 10 तक के लिए कभी कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी जितना एक्स्ट्रा मिले, देखिए समय बहुत कम है, आप सभी और भी चीज़ देख सकते हैं बाहर, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको इतना में 6 to 10 तक का कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यह एशिया के बाद चलिए अफ्रीका महाद्वीप को देख लेते हैं। अफ्रीका, एशिया से जुड़ा हुआ चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर लिया, अब अफ्रीका को देखेंगे। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक बार प्रश्न ये हरियाणा टेट में पूछा गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, आंसर क्या होता, अफ्रीका। अगला, विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका से कौन सा रेखा गुजरती है, तो विषुवत यहाँ पर इसके मध्य से होकर गुजरती है। अगला, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। यानी याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछा गया था, आपको बता देते हैं, यूपी टेट में और असम टेट में क्या पूछा गया था, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है, तो वह महाद्वीप कौन है, तो यहाँ पर अफ्रीका है। वह महाद्वीप कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है, प्रश्न पूछा गया है। अगला है, देखिए सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, और ये प्रश्न आपका जेटेट में पूछ दिया गया था। देखिए पूछा था ना, कहाँ से आया था, जेसीईआरटी क्लास 6 के पार्ट से आया था। लोग पढ़ कहाँ से रहे थे, सिर्फ प्रैक्टिस लेकर के, प्रैक्टिस बुक लेकर के। हुआ क्या, रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ। अगर आपका रिजल्ट खराब ना हो, आप सीधे जुड़िए जेसीईआरटी
और यहाँ पर एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड चैनल में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, जो कि सबसे सस्ता रेट पर आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न यही पूछा हुआ था कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है, या विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो आपको लिख देना है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, सहारा रेगिस्तान है, यही प्रश्न आया हुआ था। और अगला प्रश्न एक ही देखिए, एचटेट का पूछा गया प्रश्न था, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको बताना है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगभग समाप्ति की ओर है। एक प्रश्न और है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, जेटेट 2013 में ही आया था। देखिए 6 क्लास से 4 प्रश्न आ गए थे भूगोल से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा नील नदी, और यह किस महादेश में बहती है, किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है, तो यह अफ्रीका महादेश में बहती है। ठीक है, अफ्रीका महादेश में बहती है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। एच टेट का आया हुआ प्रश्न है, जे टेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप से क्लियर हो गया, आते हैं उत्तरी अमेरिका को लेकर के। ठीक है, तीसरा, तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए क्लियर, जो पूछता है कभी कभी आया हुआ था। चलिए इसमें एक जो मुख्य प्रश्न है उसको देख लीजिएगा, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ी है जिसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। याद रखिएगा, पनामा स्थल संधि किसको कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के संकरे स्थल को। संकरे स्थल मतलब एक स्थल ऐसा है जो बहुत ही पतला रास्ता है, उससे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग कहेंगे पनामा स्थल संधि। क्लियर हो गया होगा। चलिए ये देखिए यूपी टेट और सी टेट में भी पूछे गए प्रश्न है। स्थल संधि क्या होता है, स्थल संधि एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, और उसी में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है एक संकरे स्थल से जुड़ती है जिसको पनामा स्थल संधि हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के उत्तर दक्षिण भाग में फैली हुई है। ठीक है, प्रश्न यहीं से है, यहीं से प्रश्न है आपका असम टेट का। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है किस महाद्वीप में है, तो आपको याद रखना है उत्तर दक्षिण भाग में फैली हुई है। ठीक ना, अगला देखिएगा अमेजन। अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है वो भी इसी महाद्वीप में बहती है। एमपी टेट और पंजाब टेट में पूछा गया है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी अमेजन किस महाद्वीप में बहती है, प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका। केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आए हुए अब तक उसी का कलेक्शन, और वो भी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कलेक्शन आपको मिल रहा है बहुत ही कम और सस्ते दामों पर। इतना तो कोई भी खर्च करता है, आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िए। ठीक है, चलिए यह विश्व का सबसे 5वां बड़ा महाद्वीप है, यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। पूछेगा प्रश्न, ये प्रश्न देखिए पंजाब टेट का है, किसका है, पंजाब टेट का। हाँ, पंजाब टेट का। महाद्वीप हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और इस पर मानव का निवास नहीं होता है, इस पर मानव का निवास नहीं होता है। अंटार्कटिका में क्या होता है, बर्फबारी होती है, इसलिए हमेशा यह मोटी बर्फ की चादरों से ढकी रहती है, और इसको श्वेत महाद्वीप इसी कारण से कहते हैं, याद रख लीजिएगा ना। अब देखिएगा अगला है यूरोप। यूरोप को चलिए देख लेते हैं। यूरोप यह विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप एशिया के एक छोटे स्थल से जुड़े हुए हैं जिसको यूरेशिया कहते हैं। एशिया और यूरोप मिलकर यूरेशिया का निर्माण करते हैं, और इसको पूछा गया है आपको एग्जाम में। एमपी टेट, सीजी टेट और जे टेट में भी आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो एशिया और यूरोप यहाँ पर मिलकर के यूरेशिया का निर्माण करते हैं, इसका मुख्य टॉपिक यही है। ठीक है, अगला ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व का 7वां बड़ा महाद्वीप है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये प्रश्न पूछा गया है एच टेट और
एमपी टेट दोनों में कि विश्व सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताएं, सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताएं पूछा गया है। ये लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला देखिएगा, यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसमें प्रमुख देश हैं ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। चलिए एक प्रश्न देख लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका झारखंड में 2 बार परीक्षा हुआ है, उसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं। प्रश्न ये आता है कि चारों तरफ से जल से घिरा हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं। ये प्रश्न 101 बार अभी तक एग्जाम में चकमा दे करके देखिए पूछा गया है, और ये आपको टेक्स्ट बुक में मिला हुआ प्रश्न है, ठीक है। जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो 4-2 याद रखिएगा। तो चारों तरफ से जो घिरा हुआ रहेगा उसको हम लोग द्वीप कहेंगे, जो चारों तरफ से घिरा रहेगा उसको द्वीप कहेंगे, ठीक है। और देखिए अगला, तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को द्वीप कहेंगे। देखिए जेटेट 2000 में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, एमपी टेट में पूछा गया है, जेटेट में भी आया हुआ प्रश्न है। क्लियर। तो चारों तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को द्वीप कहेंगे, और एक आता है 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे। याद रखिएगा 4 और 3 में बड़ी कन्फ्यूजन होता है भैया ना, इसको कन्फर्म कर लीजिएगा, और लास्ट तक आप बने होंगे तभी देखे होंगे ना, तो ये प्रश्न आ जाएगा ना। तो अच्छा का चुनी गर्म हो रहा है भाई, इसलिए अच्छा से याद करके जाइएगा, जेसीईआरटी देख के जाइएगा। चलिए प्रायद्वीप देख लीजिए किसको कहते हैं। 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था एक बार, देखिए झारखंड में एग्जाम हुआ था पात्रता परीक्षा, जिसको रद्द कर दिया गया था 2010-11 की बात है, 2008 में, तो उसको रद्द किया गया था, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है बताइए। तो ये प्रायद्वीप कहलाता है। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, प्राय, क्या याद रखिएगा, प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, प्रायः 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए। याद रखिएगा ना, प्रायः 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए। तो वही याद रखिएगा, 3 तरफ से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा, प्रायः का मतलब प्रायद्वीप याद रखिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, मेरे विद्यार्थियों, ठीक है। प्रायः का मतलब प्रायद्वीप याद रखिएगा। तो 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, तो प्रायः 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर हो गया होगा ना। 4 तरफ वाला को द्वीप, 4 गो 2, तो 4 गोला द्वीप, और प्रायः 3 आदमी मत जाइए एक साथ, तब प्रायद्वीप, 3 गोला प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रश्न आपका पूछा गया था। ये पाठ जो है आपको यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल क्लास के साथ साथ देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए, समाप्त हो गया आपका। अब आपको बच रहा है यहाँ पर क्या चीज़, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सुबह 5:30 बजे आपका क्लास चल रहा है उसमें हम लेकर के आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो देखिए एक क्लास आपका सुबह 5:30 बजे है, जिसमें आप अगर 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके सेक्शन के अंतर्गत भूगोल होगा, और 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये आपका भूगोल चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेक्शन के लिए यह महत्वपूर्ण है, आप सभी जरूर करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।